बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। जैसा कि रमज़ान आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत ही करीब है, आ चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड ईजी मीठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वर्जन में है। चलिए आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले एक ने आप बाउल लेना है, उसके बाद आप लोगों ने 1 कप नीम गर्म ल्यूक वार्म यहाँ पर मिल्क ऐड करना है। तो दूध का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपने 3 या 4 चम्मच घी का यूज़ करना है। अब इसमें 1 चुटकी हमें नमक ऐड करना है, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, जिसे खमीर भी बोला जाता है। तो अगर आप भी मार्केट से खमीर बाय करने जा रहे हैं तो आप लोग ये वाली खमीर लीजिएगा, ईस्ट लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट है। इसके रिजल्ट 100% आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स वेल करना है आप लोगों ने। उसके बाद इसे क्या करना है बताती हूँ। मैदा ऐड करेंगे पूरा 2 कप, पूरे 2 कप के हिसाब से इसमें मैंने ईस्ट, चीनी, शुगर हर चीज़ इसमें ऐड की है। 2 कप इसमें मैदा चला जाएगा, जिसे पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसे हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर इस डो में आप लोग दूध नहीं यूज़ करते हैं, आप लोग पानी से डो लगाएंगे तो आपकी डो सॉफ्ट नहीं बन पाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो लीजिए यहाँ पर डो को मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे कि सॉफ्ट है। ईस्ट से बनाई गई डो हमेशा सॉफ्ट ही होती है, इसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे गूंद लिया। ऑयल अच्छे से लगाने के बाद अब इसे कवर करके पूरे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गर्मी है तो इसे आप लोग बाहर ही छोड़ दीजिए किचन में पूरे 1 घंटे के लिए। सर्दी है तो इसे ओवन में रख दीजिए अच्छे से कवर करके पूरे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिसमें क्या होगा हमारी डो बहुत अच्छे से फूलेगी, राइस करेगी और इसका परफेक्ट हमें टेक्सचर मिलेगा। जब आप लोगों ने एक बॉल में 1 कप या फिर 100 ml ऑल पर की क्रीम लेनी, जिसे अच्छे से पहले बीट कर लेना। उसके बाद इसमें कोई भी चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी, बिकॉज मैं स्वीट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का एप्पल लेना है, जो कि इस तरीके से कट करके इसमें ऐड कर देना है, जो कि 250 ग्राम के आसपास है, या फिर आप लोग 2 मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है, फूल चुकी है। आप लोग इस मज़ेदार स्नैक को ज़रूर से ट्राई करना, आपको बेहद ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों ने शेल्फ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट आउट करना है। अब हमें दोबारा से इसे गूंथना है, लेकिन कैसे? आधा कप मैदा यूज़ करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इस तरीके से इसे गूंदेंगे। क्योंकि ईस्ट से बनाई गई डो नरम होती है, लचीली होती है, लेकिन इसे बाद में जब ये अच्छे से फूल जाती है ना, उसके बाद दोबारा से मुक्की मार के इसकी एयर को निकाला जाता है और इसे सेट किया जाता है। तो ये होता है जी बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में। हमने इसके 2 पेरे बना लेने हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक पेरे को हम बेल लेंगे, बॉक्स की तरीके से इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा रख के बेलिएगा। तो ये देखिए जी इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया। अब आप लोगों ने कोई भी ट्रे लेनी है जिसमें आप लोग इसे बेक करने वाले हो, उसे ऑयल या घी बटर से आप लोग ग्रीस कर लीजिएगा। मैं इसे ओवन में करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने कांच की ट्रे ली, इसे असेंबल करेंगे इसमें। तो ये देखिए जी डो को मैंने इसे इसमें असेंबल कर दिया। डो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अब जो हम लोगों ने मज़ेदार ज़बरदस्त सा फ्रूट और क्रीम का एक मिक्सचर बनाया था, वो मैं इसमें ऐड कर देना है। अगर आप लोग इसमें क्रीम यूज़ करें जो कि फीकी है, अनस्वीट है, तो आप लोग इसमें आधा कप शुगर पाउडर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके यूज़ कर लीजिएगा, स्वीट हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इसमें खजूर इस तरीके से कट किया हुआ अप्लाई करूँगी, असेंबल करूँगी। उसके बाद जो सेकंड पेरा था उसे भी आपने मोटा सा बेलना है और उसके लॉन्ग स्ट्रिप में इसको कट कर लेना है। किस तरीके से कट करना है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिएगा आगे। ये देखिए जी इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप में कट करेंगे। अब क्या करेंगे चलिए फिर। तो ये देखिए बहुत ही आसान है जी और बहुत हेल्दी भी है। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते उन्हें इस तरीके से बना कर देंगे तो भाई वो खा जाएंगे, छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्ट्रिप्स को आप लोगों ने असेंबल करना है और बहुत ही इजीली बेक हो जाएगा। आप लोग इसे इफ्तार में बनाइए। अगर आप लोगों ने अपने घर में रोज़े खुलवाने हैं, कुछ मीठा बनाना चाह रहे हैं, तो ये बना लीजिए। सभी पूछते रह जाएंगे आप लोग किस बेकरी से लेकर आए हैं, बिकॉज आप लोगों को मैं बेकरी के स्नैक बताती हूँ जो कि इजीली नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है और जब आप इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनेगा। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने डो में अच्छे से इसको असेंबल कर देना है, हाथों की मदद से सेट कर देना है और साइडों से जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो आप लोगों ने नाइफ की मदद से कट करके बिल्कुल इक्वल ट्रे को आप लोगों ने कर देना है नीट। ये देखिए इस तरीके से। अब आप लोगों ने एक अदद अंडा लेना है, जिसे अच्छे से फेंट लेना है। कोई चीनी, कोई नमक, कोई भी नहीं ऐड करना। इसकी मदद से सारे के ऊपर अच्छे से एग को हम लोग अप्लाई कर देंगे और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं इसकी लुक और ब्यूटीफुल ज़बरदस्त है तो आप लोग इसमें कलवंजी और सफ़ेद तिल को इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। और मैं इसको बेक करने वाली हूँ जी ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। पहले ओवन को गर्म करना है, फिर 30 मिनट के लिए यानी कि 30 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। आप लोग इसे पतीला में बेक करना चाहते हैं 10 मिनट के लिए, पहले पतीला को गर्म करें, फिर इसे 40 मिनट के लिए पतीला में आप लोग बेक कर लीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त क्विक एंड ईजी स्नैक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े का बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। आप लोग इसे किसी भी चॉकलेट सिरप या क्रीम के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और कमेंट में मुझे अपनी मनपसंद रेसिपी ज़रूर से बताया करें। आपकी बहन आपकी फरमाइश को ज़रूर से पूरा करेगी। तो रमज़ान आ रहे हैं, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा ज़रूर से शामिल। और नेक्स्ट रेसिपीज़ बहुत ही आला आने वाली, सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।